Hello, good afternoon all of you. So today we are going to start the cholesterol synthesis. ये कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसाइज होता है और कहाँ पे सिंथेसाइज होता है और क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके, और कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो इस साइकिल में को इनहिबिट करेगी, या कौन से फैक्टर्स है इस साइकिल को रेगुलेट करेंगे, लाइक स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे. सो दीज फैक्टर्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो किससे मिलके बना है, ठीक है, कैसे बना है, ठीक है. सो जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाने का भी तो कोई डेरिवेटिव होता है ना. जैसे हम बिरयानी बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ बिरयानी, सो डेरिवेटिव्स आर राइस एंड चिकन, ठीक है. सो ऐसे ही यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस इज कहाँ से बनता है, इट्स मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है. सो इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इज अ ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है. अब ये बात को प्रूव करते हैं हम कि मैम कैसे ये लिपिड ड्राइव्ड लिपिड है, ठीक है. इसकी साइट बनता कहाँ पे ये, ठीक है, साइट इज अ लीवर, ठीक है. सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज इन द लीवर. अब आते हैं शुरुआत इसकी कैसे होती है, ठीक है. शुरुआत कैसे होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो मैंने पिक्चर पेस्ट कर रखी है. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ट्राइग्लिसराइड बना. ट्राइग्लिसराइड तुम्हारी बॉडी में है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है. ट्राइग्लिसराइड नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस होके ये क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है. नॉर्मल लाइक ये हम 11-12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हाइड्रोलाइज होके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बन जाता है, ओके. अब फैटी एसिड का फेट क्या है कि जो फैटी एसिड होता है इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है. बीटा ऑक्सीडेशन इज अ डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड को हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं एट बीटा पोजीशन ऑफ कार्बन, ठीक है. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज द बीटा ऑक्सीडेशन एंड हाउ इट अकर्स, ठीक है. सो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है. फैटी एसिड जब बीटा ऑक्सीडेशन उसका हुआ तो इट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है. अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम आ गया, दैट इज अ मेन प्रिकर्सर, ठीक है. यहाँ से शुरू होती है कहानी, ठीक है. एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर क्या एक्ट करेगा जो कि वो कन्वर्ट हो जाए एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है. जब एसिटाइल में कन्वर्ट होगा इट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू एचएमजी को ए. अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है, एचएमजी को ए पे शुरू होती है, ठीक है. अब एचएमजी को ए क्या है एंड एचएमजी को ए पे कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी, ठीक है. ये मेन स्टेप है हमारा और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो एचएमजी को ए को पहले तो मैं तुम्हें इसकी फुल फॉर्म बता दूं, इट्स 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, ठीक है. अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, आई एम राइटिंग ऑन द अपर पार्ट, ठीक है. एचएमजी को ए की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है. एचएमजी को ए इट्स 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम है, ठीक है. सो दिस इज द फुल फॉर्म. अब एचएमजी को ए पे मैम क्या एक्ट करेगा, एचएमजी को ए पे एंजाइम एक्ट करेगी विच इज नोन एज एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है. दिस इज द मेन स्टेप, लाइक दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है. ये इस साइकिल का रेट लिमिटिंग, लाइक इसके हाथ में है, ठीक है. अगर यहाँ पे हम कुछ भी बाधाएं डालने चाहे तो यहाँ पे ये साइकिल रुक जाती है. इससे पहले एक एंजाइम और एक्ट करती है विच इज नॉन एज एचएमजी को ए सिंथेटेज. अब एचएमजी को ए रिडक्टेज के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू मैवोलोनेट and then it will convert into isoprenoid actually, and then sequeline and cholesterol. अब मैम ये इतने सारे नाम तो बता दिए, अब हाउ विल वी रिमेंबर दीज, ठीक है. कि मैम मैवोलिनेट पहले बनेगा, आइसोप्रेनॉइड पहले बनेगा, क्या पहले बनेगा और इनके कार्बन नंबर्स क्या है, ठीक है. तो सीक्वेलिन के कार्बन नंबर मैं बता दी हूँ 30 एंड कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का होता है, ठीक है. एंड आइसोप्रेनॉइड 5 कार्बन का होता है, ठीक है. अब मैम ये कैसे बनता है, ठीक है. द मेन थिंग इज कि मैम ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पे वेरियस एंजाइम एक्ट करेगी विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न. द मेन एंजाइम्स इज एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है. यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेज एक्ट करेगी, ठीक है. देन अल्टीमेटली बाय द सीक्वेंस अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल. अब द मेन थिंग इज कि इसको मैं कैसे याद रखूँ. सो आई एम गिविंग यू द निमोनिक विद द ऑरेंज पेन, ठीक है. ऑल मॉम्स all happy moms
moms invite sweet children, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, ठीक है. ऑल हैप्पी मॉम्स इनवाइट स्वीट चिल्ड्रन. सो ऐसे ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है. अब इसमें मेन कहानी आती है. अब ये तो था कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे लीवर में बन गया. अब मेन कहानी कहाँ पे आती है? मेन कहानी आती है मैम इस साइकिल को कैसे रोक सकूँ मैं. अगर कोई पेशेंट है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कौन सी एंजाइम है जिसको मैं रोक सकता हूँ? वो बेटा रेट लिमिटिंग एंजाइम ही है. सो ऑल द ड्रग्स नेम आई एम राइटिंग विद द पिंक कलर. सो फर्स्ट ड्रग लिखूंगी मैं स्टैटिन. स्टैटिन जो होती है वो HMG कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करती है. जब वो इनहिबिट होगी तो क्या ये नीचे का स्टेप हो पाएगा? नहीं, ये नीचे का कुछ नहीं हो पाएगा. सो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो स्टैटिन यहाँ पे एक्ट करती है. सो अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो इनहिबिट करती है साइकिल को. पहले मैं इनहिबिशन वाला बताऊंगी. सपोज करो तुम्हारे पास पेशेंट आया, मैम मुझे उसकी क्या मुझे उसका कोलेस्ट्रॉल कम करवाना है, तो मैं इस साइकिल में क्या क्या बाधाएं डाल सकती हूँ अपनी तरफ से. सो फर्स्ट ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स विच कैन एक्ट, ठीक है. सो फर्स्ट इज स्टैटिन. स्टैटिन क्या कर रही है बच्चों? स्टैटिन कर रही है इट इनहिबिट्स HMG कोए रिडक्टेज, इनहिबिट्स HMG कोए रिडक्टेज, ठीक है, कोए रिडक्टेज एंजाइम. और जब इसको इनहिबिट कर देगी तो क्या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो पाएगा? नहीं. बट फॉर यू टू इम्पॉर्टेंट लर्न द स्टैटिन एग्जाम्पल. लाइक स्टैटिन तो एक क्लास हो गई कि मैम मार्केट में किस नाम से आएगी ये ड्रग्स. मार्केट में इसके कुछ नाम आएंगे, ठीक है, लाइक कुछ नाम से ये ड्रग्स आती है, ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है. अब आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जिनके भी लास्ट में, सबके लास्ट में स्टैटिन आएगा, ठीक है. एटोरवास्टैटिन, देखो ये स्टैटिन आ गया इसमें, ठीक है. लोवास्टैटिन आ गया मैम, ठीक है. नाउ इज अ प्रेवास्टैटिन आ गया, ठीक है. स्टैटिन आ रहा है सबके लास्ट में, ठीक है. देन रोजुवास्टैटिन, ओके, ठीक है. वन मोर आई एम राइटिंग, दैट इज सिम्वास्टैटिन. सो जिस भी ड्रग के लास्ट में स्टैटिन आएगा, ठीक है. सो आई एम हाईलाइटिंग, लुक, स्टैटिन, ओके. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिन, ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रग पे. अभी मैं ये पिक्चर भी समझाऊंगी, इसका मैंने यहाँ पे क्यू पेस्ट करी है. अब ये जो ऊपर की पिक्चर थी ये मैंने स्टैटिन का ही फंक्शन बता रखा था, ठीक है. स्टैटिन का ही फंक्शन बता रखा था कि स्टैटिन कैसे रोकती है साइकिल को, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग कि अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमने स्टैटिन भी दे दी, हम हाई डोज स्टैटिन पे, हमें और भी ड्रग्स चलानी है कि मैम और कौन सी ड्रग्स है जो मेरे कोलेस्ट्रॉल को के रास्ते में बाधाएं डाल सकती है. दैट इज़ अ फिश ऑयल क्या है? omega-3 फैटी एसिड, ठीक है, omega-3 फैटी एसिड. अब ये क्या काम करेगा? ये कोलेस्ट्रॉल की साइकिल में तो बाधा नहीं डालेगा, ये कोलेस्ट्रॉल को जो सामान मिल रहा है ना उसको ही कम कर देगा. सो ये क्या करेगा? जो लीवर साइड क्या थी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की? लीवर में ये फैटी एसिड को ही नहीं ट्रांसपोर्ट होने देगा. जब फैटी एसिड ही नहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या ये बन पाएगी साइकिल? नहीं. तो वही है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. तो काम ही, तुमने सामान ही नहीं दिया तो कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा. सो आई एम राइटिंग हेयर के जो omega-3 फैटी एसिड था मैम वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सो डिक्रीज फ्री फैटी एसिड डिलीवरी टू लीवर, ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट डिक्रीजेस फ्री फैटी एसिड डिलीवरी टू लीवर, ओके. नाउ नेक्स्ट मैम हमने ये भी दे दिया, और क्या ड्रग्स हो सकते हैं? लाइक एग्जाम में तुमसे पूछा जाए या तुम्हारे टीचर ही पूछ ले, ठीक है, कि और कौन सी ड्रग्स है, प्लीज टेल अस. तो कोलेस्ट्रॉल बन गया, ये लीवर में बन रहा है, ठीक है. कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ना जाए अगर तो कैसा रहेगा? मैं इसकी डिलीवरी ही, जैसे सपोज करो ये लीवर था, लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन गया, मैं इसकी डिलीवरी ही रोक दूँ बाहर, ठीक है. एक तो सामान लाने वाली चीज़ को मैंने रोक दिया, वो था omega-3 फैटी एसिड. चलो कोलेस्ट्रॉल बन गया, मैंने सामान दे दिया, तो मैं कोलेस्ट्रॉल के क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को भी तो रोक सकती हूँ. तो एक ड्रग है विच इज़ नॉन एज नियासिन इज़ अ विटामिन B3, ठीक है. सो विटामिन B3 को हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं टू डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल. अब ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? जो हमारा लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड में, ठीक है. सो आई एम हेयर मेकिंग द ब्लड वेसल ये हो गई. तो यहाँ पे एक बस हो गई, येरी बस, और ये बस है VLDL, और कोलेस्ट्रॉल VLDL को बोलता है कि प्लीज़ मुझे ब्लड में पहुँचा दो. अब और ये VLDL ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द लीवर,
ठीक है, ये बस भी लीवर से ही आती है। अगर तुम्हारा लीवर इस VLDL के सिंथेसिस को ही कम कर दे सो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सो इट डिक्रीजेस व्हाट, डिक्रीजेस hepatic VLDL synthesis, वेरी लो डेंसिटी लिपिड सिंथेसिस। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो टू रिड्यूस नहीं, इट विल इफेक्ट लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल into blood will decrease. ओके, सो ब्लड में तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल ही नहीं आएगा, विल डिक्रीज। सो दैट्स ऑल अबाउट कि जो इनहिबिटिंग है। अब सारी चीज़ें बेटा इनहिबिटिंग में तो नहीं जाएगी, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी रेगुलेशन है जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हो कि हाँ भाई और बनाओ कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ हर साइकिल में तुम्हारे लाइक विलन ही आएगा, कोई हीरो भी आएगा जो इस साइकिल को लाइक इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो वो हीरो कौन होगा? दैट हीरो आई एम राइटिंग विद द ब्राउन कलर, नॉट ग्रीन कलर एक्चुअली। स्टूमुलेटिंग फैक्टर कौन से हो सकते हैं? ठीक है, स्टूमुलेटिंग फैक्टर विल बी द इंसुलिन। ठीक है, सो जो HMG कोए रिडक्टेज है इसको जो स्टूमुलेट करता है इट्स इंसुलिन एंड लो कोलेस्ट्रॉल। अगर लो कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो फीडबैक भेजेगा। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा कम होगा तो वो फीडबैक भेजेगा कि और बनवाओ, तो HMG कोए रिडक्टेज को बोला जाएगा। तो ये दो चीज़ स्टूमुलेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटिन के साथ हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही रिवर्स हो गया, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो बंद करवा देगा लाइक फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। एंड वन मोर थिंग आई एम एडिंग हियर कि HMG कोई रिडक्टेज इज एंजाइम, और किसी भी एंजाइम के साथ बेटा कोई ना कोई तो को फैक्टर वर्क करता है। तो को फैक्टर यहाँ पे है NADPH। okay, NADPH is acting as a cofactor. So this was all about the cholesterol synthesis and the drugs which is inhibiting the cycle and the hormones which is acting या stimulating this cycle. ठीक है, एंड ट्रिक क्या है? ऑल हैप्पी मॉम्स इनवाइट स्वीट चिल्ड्रन। कोलेस्ट्रॉल हो गया, सामान कौन ला रहा था? फैटी एसिड ला रहा था। और ये पिक्चर जो है जो मैंने लास्ट में पेस्ट कर रखी है इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कर देती हूँ मैं। देखो वो मैंने बस पूरी क्या है ड्रग्स ही बता रखी है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ब्लड में, तो डैट क्या हो जाएगा? दैट इज़ फिश ऑयल। ठीक है, सो फिश ऑयल। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट पे लाइक ऐसे हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था एंटी हाइपरलिपिड, इनको हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट भी बोल सकते हैं। सो दीज ड्रग ऑल्सो नोन एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक मतलब जब हाइपर मतलब इंक्रीज, लिपिड। ठीक है, जब तुम्हारा लिपिड इंक्रीज हुआ उसके एंटी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एनी क्वेरी।